बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आप अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं बी लिफ्ट 17। इबारत पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को आख़िज़ कर सके। प्यारे बच्चों, आप कोई भी सबक पढ़ते हैं उसमें सबसे अहम मालूमात जो है उसको बाहर निकालना भी एक अहम बात है, जो कि आज हम आपको सिखाएंगे। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज़ किया जाए, आप ये सफ़ा जो है जल्दी से ये सरगर्मी अपने किताबों पर कर लें। बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। इबारत को गौर से पढ़ना। आप चाहे घर पर मौजूद हो या स्कूल में, आपने कोई भी इबारत है, सबसे पहले तो आपने उसे गौर से पढ़ना है, जिसमें से आपने मालूमात आखिज़ करनी है, सबसे अहम नुक्ता निकालना है। उस इबारत को 1, 2 या 3 मरतबा गौर से पढ़ें और उस समझें कि उसमें सबसे अहम बात क्या है। उसके बाद आपने क्या करना है, ज़रूरी मालूमात पर निशान लगा लें। इबारत पर आपने इस तरह निशान लगा लें या अंडरलाइन कर लें, या फिर आप गुड का निशान लगा लें कि ये वाली जो लाइन है वो ज़्यादा अहम है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इबारत पढ़कर इसके अहम नकात को नोट कर लेना है कागज़ पर। आपने इसका मतलब ये होगा कि सबसे अहम बात जो है आपको समझ आ गई है और अपने कागज़ पर लिख लिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नुक्ता नज़र पर तवज्जो दें। इबारत में अगर किसी का नुक्ता नज़र या तज्जिया दिया गया हो तो इस पर तवज्जो दें, क्योंकि ये अहम मालूमात फराहम कर सकता है। अगर आपने कोई कहानी पढ़ी है तो उसका अगर मुसन्निफ़ ने उसके नीचे कोई नतीजा लिखा है तो इसका मतलब है कि वो जो अहम मालूमात है वो वही है। इसके अलावा उन्वान बहुत अहमियत रखता है। जैसे हम कहानी पढ़ते हैं लालच बुरी बला है, तो तमाम कहानी का निचोड़ ही ये होता है कि लालच नहीं करना चाहिए। ये हमारा आज का सबक है, जिसको आपने गौर से पढ़ना है और इसके नीचे एक सबक भी दिया गया है। ये कहानी पढ़कर आपने जो सबक है वो आखिज़ करना है और बताना है कि आपने इससे क्या सीखा। वो ही आपकी मालूमात होगी जो कि आपने इस सबक में से बाहर निकाली होगी, आखिज़ की होगी। ये हमारा तदरीसी जांच का सफ़ा है जो कि आपकी किताबों पर मौजूद है। आपने अल्फाज को माने से मिलाना है, क्योंकि आपने इबारत को समझ लिया है और आप ये भी समझ गए हैं कि किस लफ्ज़ का क्या मतलब है। उसके बाद आपने इन सवालात को वर्कबुक पर करना है, ये भी कमरा जमात का काम है। और इसके बाद आपने घर का काम करना है, घर जाकर इन सवालात के जवाबात देने हैं, क्योंकि इबारत तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली है और आपको सवालात के जवाब भी आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप कहानी को दोबारा पढ़ें और इन सवालात के जवाबात जो हैं उसमें से आखिज़ करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।